हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जेई और नीट के लिए, उनकी बात करने वाले हैं। आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे जेई और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो इन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में। अब अगर मैं फिजिकल, यहाँ पर मैं 11th के टॉपिक्स पर भी बात कर रहा हूँ और साथ में 12th के टॉपिक्स पर भी बात कर रहा हूँ। जेई और नीट मतलब 11th और 12th का सिलेबस ना, ऐसा कभी मत समझना कि 11th जो है भाई वो कम टॉपिक्स बनाता है तो हमारा जो मार्क्स, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कम नंबर के आने वाले हैं, कम वेटेज होने वाला है। नहीं, जब आप अपने पेपर्स को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो 11th होता है वो लगभग लगभग 40 to 45% जेई और नीट का बनाता है, और 12th हमारा लगभग 50 to 55% हमारा कवर्ड करता है जेई और नीट में। ठीक है, तो 11th भी हमारा भाई कोई हल्का टॉपिक नहीं है कि भाई कि छोड़ दें उसे, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है 11th भी। अब बात करते हैं कि फिजिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो फिजिकल में सबसे पहले नंबर पर जो मैंने दिया है 11th में वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हो दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा पार्ट है 11th फिजिकल केमिस्ट्री का वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हर साल कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइड होता है, केमिकल और आयनिक। ठीक है, और इन दोनों में से भी अगर मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूं तो ज्यादा प्रेफरेंस मैं आयनिक वाले पार्ट को दूंगा, क्योंकि नीट और जेई में आयनिक से कई अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो याद रखना है, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 से सिर्फ हमारे पास दो या तीन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो हमें बिल्कुल आना ही चाहिए, मतलब जिसमें हमारी 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए कि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास दो टॉपिक, पहला है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक दोनों, ये ध्यान रखना है। और केमिकल और आयनिक में से चूज करना पड़े तो कौन सा आयनिक हम चूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड जो टॉपिक आता है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राउट्स लॉ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है नीट और जेई में जो अभी अभी पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग की जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे तीन पार्ट में ही डिवाइड होता है जैसे हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राउस लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से इन तीनों से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार गैल्वेनिक सेल से, इलेक्ट्रोलाइसिस से या आयनिक कंडक्टेंस वाले पार्ट से यहां से क्वेश्चन देखा जाता है। और लास्ट में मैंने मॉल कॉन्सेप्ट रखा है, क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आपके दो तीन चैप्टर अच्छे होने वाले हैं। मॉल कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। इसलिए मॉल कॉन्सेप्ट को भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर करा है, क्योंकि उसका यूज कई सारे चैप्टर्स में देखा जाता है। तो मॉल कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने क्वेश्चन पुट करा है, सबसे पहला जो चैप्टर मैंने रखा हुआ है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपके पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड एस ब्लॉक कई सारे चैप्टर्स ये कवर्ड करता है अपने आप में। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा गया है। दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पर, ऑप्टिकल एंड
जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन कई सारे अच्छे फ्रेम होते हैं। नीट में अगर बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से लगातार क्वेश्चन देखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से भी लगातार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में जिसमें हमारा 11th का पार्ट भी कवर्ड है और 12th का पार्ट भी कवर्ड है। मेनली हमारा पूरा बोरोन से लेकर हमारे इनर्ट गैस तक जितनी भी हमारे पास फैमिली हैं वो सारी की सारी पी ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, उनका आना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, आप बोलोगे कि पीरियोडिक टेबल क्यों बाबा जी आपने रखा हुआ है? यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत मदद करता है केमिकल बॉन्डिंग को समझने में, साथ साथ पी ब्लॉक को, एस ब्लॉक को एंड डी एंड एफ ब्लॉक को समझने में बहुत मदद करता है। आपको अगर आपका पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है तो आपकी पी ब्लॉक अच्छा हो जाता है, एस ब्लॉक अच्छा हो जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक अच्छा हो जाता है। तो पीरियोडिक टेबल भी बहुत अच्छा चैप्टर होता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। नेक्स्ट एस ब्लॉक। एस ब्लॉक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 का टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में 5 टॉपिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 टॉपिक, और ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले मैंने दिया है जीओसी 1 को, ठीक है। जीओसी 1, जीओसी 1 में अपन मेनली 3 चीजें पढ़ते हैं। बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, बॉन्ड किस तरह से टूटता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड टाइप ऑफ रिएजेंट्स, उनकी बात करते हैं। तो जीओसी 1 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कई सारे ऐसी एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। तो कई सारे क्वेश्चन जीओसी 1 से फ्रेम होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर जीओसी 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो जेई हो या नीट हो, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जीओसी 1, ठीक है। वैसे तो हमारा जीओसी 2 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं उनमें से अगर स्पेसिफिक टॉपिक निकालूं तो स्पेसिफिक टॉपिक नीट वालों के लिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये ध्यान रखें। लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 SN2 रिएक्शन से, या एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, यहां से लगातार क्वेश्चन देखा जाता है। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लगातार क्वेश्चन देखा जाता है। ये जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारे जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और दूसरा हमारे नीट में तो इंपॉर्टेंट है ही सही। थर्ड जो टॉपिक आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो टॉपिक मैंने जो बनाया हुआ है वो सब टॉपिक का मिक्सचर है। कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने लिए हुए हैं जिसमें हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी है, पॉलीमर है। पॉलीमर आप सोचोगे कि छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक तो है, लेकिन लगातार क्वेश्चन इससे देखे जाते हैं, पॉलीमर से लगातार क्वेश्चन देखे जाते हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो, लगातार पॉलीमर से क्वेश्चन देखा जाता है। छोटा है लेकिन क्वेश्चन तो दे रहा है। नेक्स्ट स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन को मैंने मार्क करा हुआ है कि स्पेशल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें HVZ रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है। जो भी स्पेशल रिएक्शन होती हैं वहां से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल हमारे पास 15 टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जब आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 टॉपिक हैं हमारे पास। केमिकल थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल और आयनिक दोनों इंक्लूडेड हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल एंड एस ब्लॉक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी 1, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और लास्ट एक सब टॉपिक का मिक्सचर पीओसी, पॉलीमर्स एंड स्पेशल रिएक्शन। ये टोटल 15 टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है ना 15, वो हमें बिल्कुल आने ही चाहिए जब हम नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका मार्क्स और रैंक बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज हमने देख लिए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के फॉर जेई एंड नीट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।